नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल देर शाम से बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं और कल देर रात 11वीं से 12वीं तक के छात्रों के लगभग सभी विषयों के जो फाइनल परिणाम हैं वो जारी हो चुके हैं और आज से काउंसलिंग प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है 11वीं से 12वीं अभ्यर्थियों की। तो बहुत बड़ी अपडेट हम शिक्षा विभाग से लेकर आए हैं। न्यूनतम कट ऑफ पर आगे रिजल्ट और बिहार प्राइमरी भर्ती रिजल्ट कब तक आएगा, इसको लेकर बहुत बड़ी खबर, अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। प्राइमरी के डीवी कार्यक्रम भी घोषित हो चुके हैं। सभी बड़ी अपडेट्स पर बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि बिहार शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट आप लगातार देख सकें और पा सकें। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। आप देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग 20-21 को गृह जिलों में ही होने जा रही है। ठीक है, और यह काउंसलिंग आज भी होगी, आज से भी शुरू है, क्योंकि बाद में थोड़ा सा संशोधित लेटर भी जारी हो चुका है। शिक्षक नियुक्ति को आज से 23 तारीख तक काउंसलिंग करवाई जाएगी और 24 तारीख को फाइनल एक काउंसलिंग होगी जिसमें समस्त क्लास के छूटे हुए जो शिक्षक हैं वो उस काउंसलिंग में सम्मिलित हो पाएंगे। खास तौर पर याद रखिएगा कि अभ्यर्थियों को सत्यापित प्रमाण पत्र ले जाना है और वो प्रमाण पत्र आपकी जो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड है। ठीक है, जो आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे आपको डाउनलोड करना है। अभी से डाउनलोड कर लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि बाद में वेबसाइट हो सकता है ना भी चले तो आपको समस्या होगी। उसमें बीपीएससी के मोहर लगी है। अगर वो प्रमाण पत्र लेकर आप डीबी में नहीं जाएंगे तो आप डीबी नहीं करा पाएंगे और आगे नियुक्ति पत्र भी आप नहीं पा पाएंगे, जो कि 2 नवंबर को मिलने जा रहा है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी इसमें आप लापरवाही मत करिएगा और सभी जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके कोई प्रमाण पत्र धुंधला है, किसी में कोई कमी है या गलत अपलोड हुआ है तो आपको आज 18 तारीख से एक बार फिर से मौका मिला है। 30 अक्टूबर के बीच में, 18 से 30 अक्टूबर के बीच में बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए और वहां से लॉगिन करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कि री अपलोड कर सकते हैं। फिर से बीपीएससी ने इसके लिए भी मौका दे दिया है। ठीक है, आप देखिए, अब यहां पर आपका हर हाल में 24 तारीख तक जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, डीवी की प्रक्रिया है, वो पूर्ण करानी है। और एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, 2 तारीख को 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरित होने हैं और 11वीं से 12वीं के जो बाहरी राज्य के छात्र हैं वो विशेष ध्यान दें, कम से कम 2 हफ्ते की तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि उनको विद्यालय में तुरंत स्थापित कर दिया जाएगा। ऐसा खुद आदेश में लिखा हुआ है। आप 2 हफ्ते बाद ही जो है यहाँ पर कुछ मौका पा पाएंगे, छुट्टी वगैरह पा पाएंगे। 2 हफ्ते के लिए आपको वहां पर स्थापित किया जाएगा, तो इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और काउंसलिंग में कौन कौन से मूल प्रमाण पत्र ले जाने हैं, कौन कौन से फोटो स्टेट ले जाने हैं और क्या क्या अन्य चीजें ले जानी है, मैंने वीडियो में विस्तार से भी बता दिया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हर एक मूल प्रमाण पत्र ले जाना है और मूल प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी नहीं ले जानी है, वो प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी ले जानी है जो आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की है, उनको डाउनलोड करना है, उसमें मोहर लगी होनी चाहिए, याद रखिएगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, ये सभी चीजें आपको लेकर जानी है। इन चीजों को विशेष से विशेष आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यहां पर देखिए कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम आज जारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री 2 नवंबर को गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र यहां पर देंगे। ठीक है, यहां पर आप देखिए 6 भाषा विषयों में आधी से अधिक सीटें यहां पर खाली रह गई हैं। बताया गया है कि 25.38% अभ्यर्थी ही चयनित हो पाए हैं। 16 विषयों पर रिजल्ट अभी आना बाकी है। इस आधार पर यह लगातार बीपीएससी ने इसीलिए घोषणा कर दी है कि 5% तक जो आपकी कट ऑफ है वो कम की जा रही है, क्योंकि शिक्षा बीपीएससी को आदेश हुआ है कि 75% सीटें भरनी ही भरनी है। ठीक है, 100 में 75 सीटें भरनी ही भरनी है और चूंकि रिजल्ट जो है 100 में केवल 25% आ रहा है। आप सोचिए, 100 में केवल 25% आ रहा है तो 75% सीटें कैसे भर पाएंगे, यानी कि 50% कम आ रहा है रिजल्ट। तो इस 50% को पूरा करने के लिए कट ऑफ को कम किया जा रहा है, यानी कि जो 40 कट ऑफ होनी चाहिए उसको 35 कर दिया जा रहा है, जो 35 होनी चाहिए उसको 30 कर दिया जा रहा है, ताकि और अधिक से अधिक अभ्यर्थी सिलेक्शन पा सके। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा हो रहा है जिनके नंबर कम थे। अभी तक 16 विषयों का परिणाम जारी हुआ है और 16 विषयों के परिणाम में केवल 6000
61 अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाया है, यानी कि 25.38 ही प्रतिशत कट ऑफ गई है। आप यहां पर देखिएगा, पूरा डिटेल से भी दिया गया है, आप यहां पर देख पाएंगे। हिंदी में 3221 सीटों के सापेक्ष 525 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अंग्रेजी में 3535 सीटों के सापेक्ष 23 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। संस्कृत में 1200 के आसपास, 1300 के आसपास, केवल 200, और देख लीजिए आप यहां पर केवल 200 संस्कृत में, यानी 1000 से ज्यादा सीटें खाली चली गई। यहाँ उर्दू में देखिए 1800 के सापेक्ष 145 चयन, कितनी सीटें खाली चली गई हैं आप देख लीजिए। यहाँ पर भौतिक में देखिए 3000 पे केवल 682 चयन, और यहाँ भूगोल में देखिए 1000 में केवल 200-250 सीटें चयन। समाजशास्त्र में देखिए 1500 सीटें आसपास हैं, केवल 150 चयन। कितने कम यहाँ पर चयन हुए हैं आप देख सकते हैं। इसीलिए इस कट ऑफ को यहाँ पर कम किया जा रहा है, और बहुत ज्यादा कम, 5% कम होने का मतलब समझ लीजिए कि जो 30 अंक लाया है वो भी नौकरी पा जाएगा अब। और याद रखिएगा, चयनित शिक्षकों का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है। सुबह 9:30 बजे आपको अपने जिले में पहुंचना है, और आपके जिले में सेंटर कहां बना है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखिए रिजल्ट की स्थिति देखिए, हिंदी में 16.92 गया है, उर्दू में केवल 8% रिजल्ट ही गया है। आप देखिए फारसी में केवल 1%, बांग्ला में 3%। आप समझ लीजिए कितना कम रिजल्ट यहां पर जा रहा है, और यही कारण है कि 5% अब कट ऑफ आपकी कम हो रही है। और यही हाल पीआरटी में भी होने जा रहा है। जी हाँ, यही हाल पीआरटी में भी होने जा रहा है। और देखिए एक चीज और, जहां जिस जिले में काउंसलिंग होनी है वहां के देखिए काउंसलिंग स्थल के नाम भी दिए हैं। जैसे कि आप देखिए काउंसलिंग स्थल पटना का, ये नालंदा का, भोजपुर का, बक्सर का, रोहतक का, ये मैंने डिटेल से वीडियो बना दिया है पूरा। तभी यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे 38 जिले यहाँ पर दिए हैं। ये हर जिले का जो काउंसलिंग स्थल है वो कहाँ है, आपका जिस जिले में सिलेक्शन हुआ है उसी जिले में, उसी जिले की काउंसलिंग स्थल पर आपको जाना है काउंसलिंग करवाने के लिए। ठीक है, वहां पर सुरक्षा बल भी तैयार किए गए हैं। के पाठक जी ने यहाँ पर आदेश दिया है, आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी तैयारी है, सब कुछ एकदम पूरी तरीके से सब कुछ किया गया है। और याद रखिएगा, अभी ये आपका अंतिम रिजल्ट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर काउंसलिंग के समय बशर्ते सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सही नहीं पाए जाते हैं तो आपकी ये जो नियुक्ति है, ये जो रिजल्ट है, ये रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सही और सटीक तरीके से लेके जाइएगा, कोई भी गड़बड़ी के आधार पर मत लेके जाइएगा। ठीक है, नहीं तो उससे आपको परेशानी हो सकती है। अब 2 तारीख को यहाँ पर आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं, और न्यूनतम अंक की अनिवार्यता को यहाँ पर कम कर दिया गया है, यानी कि न्यूनतम कट ऑफ जो है तय हो गई है। और पीआरटी में भी यही चीजें होने जा रही है, क्योंकि पीआरटी का भी बहुत कम रिजल्ट आने जा रहा है, ऐसी जानकारी है। और जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि कल 19 तारीख को पीआरटी का फाइनल रिजल्ट घोषित होने जा रहा है। जी हाँ, 19 तारीख को फाइनल पीआरटी का रिजल्ट घोषित होने जा रहा है। बड़ी खबर दोस्तों इसके लिए आ चुकी है। पीआरटी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 5% कम अंकों के साथ आपका रिजल्ट जो है घोषित होने जा रहा है। जी हाँ, एकदम न्यूनतम कट ऑफ पर आपका रिजल्ट आने जा रहा है। आप अगर आपका जो भी कट ऑफ बन रही थी उससे 5% कम करने के बाद आप अपने प्रमाण पत्रों की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि 22 तारीख से, ठीक है, 22 तारीख से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होनी है। खास तौर पर बाहरी राज्य वाले जो उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, अन्य राज्यों के हैं, वो खास तौर पर बहुत ही तेजी से तैयारी कर लें, क्योंकि उनको तय समय पर पहुंचना है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 तक सभी श्रेणियों के शिक्षकों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। देख लीजिए 20 तक सभी श्रेणी शिक्षकों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 24 अक्टूबर तक ही केवल काउंसलिंग यहाँ पर होनी है। और 30 विषयों के लिए उच्च माध्यमिक में आयोजित की गई परीक्षा 14 विषयों का परिणाम अभी आज जारी होने जा रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी सतर्क रहें, आपका परिणाम हर हाल में कल आ जाएगा। कुछ विषयों का जो बचेगा वो 20 तारीख को अंतिम तौर पर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और आपकी कट ऑफ 5% तय हो गई है कम होना, क्योंकि आप देखिए 23,900 सीटों के सापेक्ष केवल 6,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर कट ऑफ दोस्तों डाउन की जा रही है, क्योंकि पहले से बिहार सरकार ने कह दिया है कि हमें 75% सीटें आप भर कर दीजिए, चाहे कट ऑफ कम करिए चाहे जो करिए। इसीलिए कट ऑफ कम की जा रही है, क्योंकि 25% सीटें भी भरने का नाम नहीं ले पा रही हैं। ठीक है, इसलिए कट ऑफ यहाँ पर दोस्तों कम की जा रही है। तो आप तैयारियां तेज कर दीजिए, कम कट ऑफ वाले भी तैयार हो जाएं। बाकी जो अपडेट आएगी दिन भर आपको दी जाएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।